नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और इस वीडियो में मैं लू से बचाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि इस टाइम लू चल रही है और जो है टेम्परेचर बहुत हाई हर जगह का हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आप कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण मेडिसिन हैं, अगर आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करते हैं तो लगभग हर तरह से आप लू से बच सकते हैं। पहली है ग्लोनाइन 30, दूसरी है लैक्टिसिस 30 और तीसरी है नेटम कार्ब 30। दोस्तों, ग्लोनाइन 30 हम लोग एक एक करके मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो पहली ग्लोनाइन 30 मेडिसिन आपको कब यूज़ करनी है? जब आपके किसी रिलेटिव नियर या डियर को लू लगी है और लू के कारण उसका जो सर में दर्द हो रहा है और उसको लग रहा है कि जितना भी उसका ब्लड है वो सर में जा रहा है, सर बस्ट कर जाएगा और सर दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि फुलनेस वाली फीलिंग आ रही है सर में और वो अपना सर पकड़ लिया है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। अगर कोई इंसान आपके घर में बाहर से आ रहा है और बाहर से आने के बाद उसको सारे सिम्टम्स सर में ही महसूस हो रहे हैं, मतलब लू लगने के कारण, और ऐसी स्थिति बेचैनी मची हुई है पेशेंट के अंदर, तो ऐसे स्थिति में आप ग्लोनाइन 30 मेडिसिन उसको दे देंगे। उसके सर के जो भी सिम्टम्स हैं कि फुलनेस है और ब्लड का फ्लो केवल सर में हो रहा है, ये जितना भी हेडेक वगैरह है, सब में आराम हो जाएगा, पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण मेडिसिन है लैक्टिसिस 30। लैक्टिसिस 30 मेडिसिन तब देते हैं जब पेशेंट बाहर से आया है और मतलब उसको लू लगी है। पहले तो सिम्टम्स, क्योंकि लू की मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हेडेक में आप यूज़ नहीं कर सकते जो कभी भी आपको, ये इसमें आपको लू के बाद अगर हेड है तब यूज़ करना है, हेडेक है तब आप यूज़ करना है। और यहाँ पे भी लैक्टिसिस 30 में भी सेम यही है कि पेशेंट बाहर गर्मी से आ रहा है, उसको ये गर्म हवाएं लू लगी हुई हैं और उसके बाद वो फिज़िकली मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका है, वो बैठ गया है और वो उठ नहीं पा रहा है और उसके जो हाथ पैर हैं वो काँप रहे हैं। जब इस सिचुएशन तक लू लगी हुई है कि पेशेंट के हाथ पैर काँप रहे हैं, और जनरली इस सिचुएशन में हम लोग सोचते हैं कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और पेशेंट अब बचेगा कैसे। तो इस सिचुएशन में अगर आपके आसपास कहीं पे जो है होम्योपैथिक स्टोर है और वहाँ से आप ला के लैक्टिसिस 30 खिलाते हैं तो कुछ ही मिनट में पेशेंट को आराम हो जाएगा। देखिए, सिम्टम्स सही पकड़ना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नेटम कार्ब 30। दोस्तों, नेटम कार्ब 30 भी सिम्टम्स कुछ लैक्टिसिस से मैच करते हैं कि पेशेंट अगर लू लगने के कारण फिजिकली मेंटली वीक हो गया है और वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई पेशेंट है वो लू के कारण जो है चक्कर खा के गिर गया है या वो चल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में नेटम कार्ब 30 आप दे सकते हैं पेशेंट को। बेसिकली नेटम कार्ब 30 मेडिसिन हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको बार बार लू लग जाती है या गर्मी का महीना आते ही वो बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो या तो कहीं चक्कर खा के बार बार गर्मी के मौसम में गिर जाते हैं या एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो कुछ दूर चलते हैं फिर चल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति है तो हमें नेटम कार्ब 30 मेडिसिन देनी है। देखिए, तीनों मेडिसिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है लू के लिए और तीनों के सिम्टम्स बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि नेटम कार्ब मेडिसिन में क्या है, कमज़ोरी है, घबराहट है, सब कुछ है, पर ये पेशेंट जो है रेगुलर इसको ये दिक्कतें होती हैं, जब भी वो गर्मी में निकलता है तो उसको ये दिक्कत होती हैं। और लैक्टिसिस 30 में क्या है कि पेशेंट के हाथ पैर काँप रहे होते हैं। और ग्लोनाइन 30 में क्या है कि सारा ब्लड जो है उसका सर पे फ्लो हो रहा होता है और जितने भी उसको मेन सिम्टम्स हैं वो जो है हेड से रिलेटेड होते हैं। अब लास्ट इसमें एक बात है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट लू से आया और सो गया, लेकिन जब वो सो के उठ रहा है तब उसका हेड पेन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी मेडिसिन देनी है पेशेंट को? लैक्टिसिस 30। तो 2 मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, लैक्टिसिस 30 और नेटम कार्ब 30। इस स्थिति में कि नेटम कार्ब 30 मेडिसिन हमें तब देनी है जब पेशेंट को बार बार लू लग जाती है, एंड लैक्टिसिस 30 तब देनी है जब पेशेंट जो है बहुत स्थिति ऐसी है कि काँप रहा है, और ग्लोनाइन 30 जब मेन सिम्टम्स केवल हेड के होते हैं। तो आप इन मेडिसिन को रखिए और फर्स्ट एड बॉक्स में बिल्कुल गर्मी के मौसम में तो आप इन्हें शामिल कर लीजिए और आप इन्हें अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। और मैं चाहूँगी कि आप इन मेडिसिन को मतलब और लोगों को भी बताएं, पहुँचाएँ, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी लोग यूज़ करेंगे और तभी इन मेडिसिन के जादू को जान पाएंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को यूज़ ही नहीं करेंगे तो भले वो हमारे बगल ही में बगल में होम्योपैथिक स्टोर हो, पर हम भागते रहेंगे कि हम कैसे बचाएं अपने पेशेंट को। तो इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, आप इसे समझिए और लोगों को भी बताइए, जानकारी को बढ़ाइए, फैलाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।